नमस्कार, मैं रमेश आप सभी का क्रांति न्यूज़ भादरा में स्वागतम करता हूं। एक कत्ल, दो कातिल और लाश के तीन टुकड़े। पुलिस ने ऐसे किया अंकित। मर्डर का खुलासा रोंगटे खड़े कर देंगे आपको, जो आज होने वाला है खुलासा। कत्ल की उस वारदात को अंजाम देने के लिए कातिल ने जो साजिश रची थी, उसका आइडिया उसे कुछ फिल्मों, क्राइम शो से मिला था। वो एक बात जान चुका था कि अगर कत्ल की कोई भी लाश बरामद ना हो तो कत्ल का मामला साबित करना मुश्किल हो जाता है। पिछले साल की बात है, गाजियाबाद के मोदी नगर में एक पीएचडी छात्रा का कत्ल हुआ था। उस कत्ल को अंजाम देने के लिए कातिल ने एक ऐसी प्लानिंग की थी जिसे जानकर पुलिस भी वैसे हैरान रह गई थी। वैसे दर्शक फिल्म देखने वाले दर्शक, वो फिल्म भी और ये वारदात हकीकत है। अंकित का मर्डर पुलिस के लिए किसी मिस्ट्री से कम नहीं था। वजह यह थी कि उस केस में जो आंखों के सामने था वो असल में था ही नहीं, और जो सच में था वो कातिल ने सातिराना अंदाज में छुपा था। आइए क्राइम की पूरी कहानी जानते हैं आज इस क्राइम रिपोर्ट में। ये बात है दिसंबर 2022 की। यही वो महीना था जब मोदी नगर इलाके के अंकित हत्याकांड का खुलासा करने के लिए साथ साथ पुलिस के ने मृतक छात्रा अंकित खोखर के मकान मालिक उमेश शर्मा और उसके एक साथी प्रवेश को गिरफ्तार किया था। पुलिस का कहना था कि बेहद सातिराना तरीके से इस हत्या की साजिश को रचा गया है और पुलिस प्लानिंग के साथ कत्ल की संगीन वारदात को अंजाम दिया गया है। हत्यारे की पुरजोर कोशिश ये थी कि पुलिस के हाथ उस तक ना पहुंच जाए। दरअसल इस कत्ल की वारदात को अंजाम देने के लिए कातिल ने जो साजिश रची थी, उसका आइडिया उसे फिल्मों और क्राइम शो से मिला था। वो फिल्मों से और शो देखकर एक बात जान चुका था, अगर मरने वाले की लाश की बरामद ना हो तो कत्ल का मामला साबित करना मुश्किल हो जाता है। मजबूत मतलब सबूतों को मिटा देना कातिल के लिए जरूरी होता है ताकि वो पकड़ा ना जाए। बात 6 अक्टूबर 2022। पीएचडी की छात्रा अंकित मोदी नगर में किराए के कमरे में रहता था। उस दिन अंकित का कत्ल उसके कमरे में ही किया गया था। हत्या से पहले प्लान के तहत अंकित को नशीले पदार्थ दिया गया था। अंकित बेहोश हो गया और फिर उसका गला दबाकर हत्यारोपी उमेश ने उसकी मौत के घाट उतार दिया था। हत्या के बाद उसने कमरे की सफाई की और 2 महीने तक बेहद शातिर तरीके से हत्या के इस राज को पुलिस और लोगों को से इस तरह छुपाए रखा था कि किसी को कोई शक भी नहीं हुआ। जिस मकान मालिक उमेश शर्मा ने इस कत्ल की वारदात को पेशेवर अंदाज में अंजाम दिया था, वो महज 12 पास था, लेकिन उसके रुपयों के लालच में एक ऐसी खौफनाक साजिश रची कि जांच करने वाले पुलिस भी हैरान रह गई। गिरफ्तार मालिक के उमेश शर्मा पहले एक हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर के पास कंपाउंडर का काम करता था, जहां वह आरी के मध्य से टूटे अंग चढ़ाए और प्लास्टर का काम किया करता था। पुलिस को तफ्तीश के दौरान पता चला कि हत्या की इस वारदात के सबूत मिटाने के लिए आरी का इस्तेमाल किया गया था और अंकित की लाश के 3 टुकड़ों में काटा गया था। पुलिस के अनुसार करीब 24 घंटे तक अंकित की लाश के वो 3 टुकड़े कातिल के घर पर ही पड़े रहे थे। 7 अक्टूबर 2022। अंकित की हत्या के अगले दिन आरोपी उमेश शर्मा ने अपने एक दोस्त की कार मंगवाई, फिर लाश के टुकड़ों को पैकिंग पॉलिथीन में भरकर
कार के में रखा और घर से निकल पड़ा। उसका मकसद था लाश के तीनों टुकड़ों को ठिकाने लगाने का। सबसे पहले वो खतौली के करीब गंग नहर पहुंचा, वहां एक टुकड़ा नहर में फेंक दिया। फिर वो मंसूरी के गंग नहर पहुंचा और दूसरा टुकड़ा वहां फेंक दिया। अब तीसरा टुकड़ा ठिकाने लगाने के लिए मंसूरी गंग नहर से ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस वे पर एक सुनसान जगह पहुंचा और लाश का तीसरा आखिरी टुकड़ा उसने वहां ठिकाने लगा दिया। फिर वो कार लेकर वापस अपने घर लौट आया। पुलिस ने मृतक के घर से हत्या के मामले की इस्तेमाल की गई आरी के साथ कई अहम सबूत जुटा लिए थे। हत्यारोपी के घर में पुलिस को खून के निशान मिले थे जो अंकित के थे। पुलिस ने अंकित के खाते से ट्रांसफर की गई रकम की जानकारी और उसके बैंक के पासबुक के सबूत और के तौर पर जुटाई गई। वहीं आरोपी मकान मालिक उमेश शर्मा ने साथी प्रवेश के साथ से पुलिस के मृतक अंकित का एटीएम कार्ड और मोबाइल फोन बरामद किया था। दरअसल अंकित का मोबाइल लेकर आरोपी उमेश का साथी प्रवेश 1 दिसंबर को उत्तराखंड चला गया था, जहां उसने पुलिस को गुमराह करने के लिए हरिद्वार के एक एटीएम से 40,000 रुपए निकाले थे। उसके बाद 2 दिसंबर को उसने ऋषिकेश के एक एटीएम से 2 बार 40,000 रुपए निकाले थे। दोनों जगह वो अपने साथ मृतक अंकित का मोबाइल लेकर गया था ताकि अगर पुलिस उसकी मोबाइल लोकेशन और बैंक डिटेल निकाले तो वो गुमराह हो जाए, पुलिस को लगे कि अंकित जिंदा है और उत्तराखंड के कई इलाकों में घूम रहा है। वो अपने खर्च करने के लिए पैसे भी निकाल रहा है। आरोपी उमेश शर्मा इतने शातिर है कि उसने कत्ल के दौरान पहने हुए अपने और मृतक के कपड़े जला दिए थे, मानो अगर पुलिस इस तक पहुंचे भी जाए तो खिलाफ कोई ठोस सबूत ना हासिल हो। जब पुलिस को आरी से लाश काटने की बात पता चली तो पुलिस ने टीम को इस बात पर भरोसा ही नहीं हुआ, लेकिन गिरफ्तार के बाद आरोपी उमेश ने पुलिस को बताया कि उसने अंकित की लाश के टुकड़े टुकड़े किए थे, क्योंकि वो आरी की मदद से हड्डियों को भी आसानी से काट सकता था। इसने टुकड़े करने के लिए आरी का इस्तेमाल इसलिए किया था ताकि खून के छींटे दूर तक न जाए। छानबीन के दौरान पुलिस को पता चला कि कत्ल की वारदात को अंजाम देने के पहले आरोपी उमेश मृतक अंकित के करीब 40 लाख रुपए रकम उधार ले चुका था। उसने अंकित से कहा था कि काम धंधे में लगने के लिए पैसे की जरूरत है। हत्यारे उमेश की नजर अंकित के उस पैसे पर थी जो अंकित के उसकी पैतृक संपत्ति बेचकर मिला था। उमेश को पता था कि अंकित के पास करीब 1 करोड़ रुपए की रकम थी, वो उसे हड़पना चाहता था। वही जो वजह थी कि उसने पहले ही अंकित के खत्म करने का प्लान बना लिया था। असल में अंकित के माता पिता की मौत पहले ही हो चुकी थी और वह अपने अन्य रिश्तेदारों के ज्यादा संपर्क में नहीं था, इसलिए आरोपी उमेश को भरोसा था कि अंकित के गायब हो जाने के बाद उसे ढूंढने के लिए केस में पैरवी करने के लिए कोई नहीं आएगा। इस वजह से वो पकड़ा नहीं जाएगा। जानकारी के अनुसार उमेश ने अंकित के खाते से निकाली गई रकम में भी काफी पैसे अपना पुराना उधार और लोन चुकाने के खर्च में कर दिया था। मृतक अंकित ने दोनों दोस्तों को कहना था कि वो काफी हंसमुख और मिलनसार था। वो जब भी अपने घर आता था तो उसने माता पिता का पूरा सम्मान देता था और उनके पैर तक दबाया करता था। वो और उनके अन्य दोस्त फोन पर बातचीत किया करते थे, सोशल मीडिया के जरिए अक्सर एक दूसरे के संपर्क में रहा करते थे। लेकिन जब करीब 2 माह पहले अचानक अंकित ने उनकी बात होना बंद हुई तो उन्होंने किसी अनहोनी का अंदेशा हुआ। अंकित के मोबाइल पर बात नहीं हो पा रही थी, लेकिन सोशल मीडिया पर उनके कुछ दोस्त से उसकी बातचीत हुई थी। हालांकि इस बातचीत में कोई स्पेलिंग मिस्टेक होने की वजह से दोस्तों को शक हुआ था कि चैटिंग करने वाला अंकित नहीं है। जिसके बाद किसी अनहोनी की आकांक्षा के चलते अंकित ने दोस्त राजीव, बलियान, प्रशांत, विशाल और अमित के पुलिस को
तहरीर देकर मामले की शिकायत दर्ज कराई थी। दोस्तों ने पुलिस को बताया कि अंकित मूल रूप से बागपत के गांव मुकदमपुरा का निवासी था। जब उन्होंने अंकित के पैतृक गांव में संपर्क किया तो पता चला कि अंकित ने अपने गांव की पैतृक संपत्ति बेच दी है, जिससे उसे करीब 1 करोड़ रुपए मिले थे। ये जानकारी दोस्तों को लगा कि हो सकता है पैसों के लालच में उसके साथ कुछ गलत न हो गया हो। तब उन दो लोगों ने आपस में सलाह मशविरा करके स्थानीय पुलिस से शिकायत की तहरीर दी थी। मामले की शिकायत मिलने पर पुलिस को एहसास हो गया कि मामला गंभीर है, लिहाजा पुलिस ने इस मामले की तेजी से कार्रवाई करते हुए हत्या के सनसनीखेज मामले को खुलासा कर दिया। अंकित हत्याकांड के इस खुलासे से उसके दोस्त भी काफी हैरान हैं। उनका कहना है कि अंकित पीएचडी कर रहा था और काफी होनहार छात्र था। इस हत्याकांड का खुलासा हो जाने के बाद पुलिस ने आरोपी को लंबी पूछताछ की, उन्होंने अपना जुर्म कबूल कर लिया था। अब उनको कोर्ट सजा देगी और सजा कितनी सजा मिलती है, उम्र कैद होती है या कुछ और, ये तो फैसला कोर्ट लेगी। दोस्तों यह थी कहानी। मिलते हैं कल एक नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।